हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आईएएस पर। और हम लोग जो लेखपाल की सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम लोग जो है ग्राम विकास और ग्राम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग ग्रामीण भारत से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो पहली योजना है आधार कार्ड। ये वर्ष 2010 में लागू की गई थी और इसका जो है महाराष्ट्र नंदुरबार जिले तेमरी नामक स्थान पर लागू की गई थी सबसे पहले। ये 12 अंकों की संख्या है। ये जैविक या बायोमेट्रिक पहचान विधेयक 2016 में धन विधेयक के रूप में लोकसभा में लाया गया और रंजीता सोनेवाला पहली महिला थी जिनका आधार कार्ड बना। इसका उद्देश्य क्या है कि बिचौलियों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक वित्तीय समावेशन में पारदर्शिता लाने के लिए इस पहचान प्रारूप को लाया गया, जैसे कि सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ठीक है ना, जिसके अंदर सबकी जो है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगी और बिचौलियों का रूप, बिचौलिए जो रहते हैं मीडिएटर जो एजेंट टाइप हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और वित्तीय समावेशन में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। भारत के डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञानवर्धक समाज के 2014 में ये कार्यक्रम चलाया गया। उसे ई गवर्नेंस कार्यक्रम भी कहा गया है। 1 फरवरी 2017 में इस कार्यक्रम का नाम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रखा गया। ये समाज के 6 पक्षों से जुड़ा हुआ है। एम गवर्नमेंट पोर्टल, ई हस्ताक्षर, ई एप्लीकेशन, स्वच्छ भारत मिशन ऐप, ई हेल्थ ऐप, डिजिटल लॉकर। फिर देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 1 मई 2016 को श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इस योजना का शुभारंभ किया गया, यानी कि बलिया जिले में 2016 में इसका अब शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के प्रयोग रोकते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराना था, ठीक है ना। वो एलपीजी गैस इनको मुफ्त में उपलब्ध कराने का इनका लक्ष्य था, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 में आई थी, 28 अक्टूबर 2014 को। ये भारत में बैंकिंग समावेशन, यहाँ पे मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है कि उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में इसका योजना का प्रारंभ किया गया था। और योजना का व्यवहारिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते खोलना एवं सीधे जन योजनाओं से जोड़कर बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 2014 में, 25 सितंबर 2014 को। भारत में विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया मतलब बनाया गया था और मतलब जिससे कि भारत में निवेश बढ़े, उससे भारत की विकास होगा। 2021 तक अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग की भूमिका को 16% से बढ़ाकर 25% का लक्ष्य रखा गया है। अब करते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एकल लाइसेंसिंग विंडो सिस्टम को प्रारंभ करके सभी व्यापारिक अनुमतियां जल्दी और एक ही खिड़की प्रदान की जा सकें और इसमें भी जो है बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना, ये आपका 2016 में लाया गया है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में। अब देखते स्टैंड अप इंडिया। ये जो है योजना 2015 में लाई गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए था। ये 1 लाख से लेकर 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए प्रदान करती, जिससे इन महिलाओं को भी समाज में मुख्य धारा में मतलब जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य 14 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर चुके सभी सदस्यों का शिक्षा समावेशन करना है। इसमें 2 वर्ग निर्धारित किए गए, यानी 6 से 11 वर्ष तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 5 तक, 2 से 11 14 वर्ष तक सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। फिर आपका मध्याह्न भोजन मील, ये 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसको 1 अक्टूबर 2007 में मध्याह्न भोजन योजना के रूप में पूरे भारत में लागू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह है 2015 में हरियाणा के पानीपत नामक जगह पे स्थान पे योजना में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य प्रमुख उद्देश्य यही है कि बालिकाओं को शिक्षा और सुरक्षा को निश्चित रखते हुए विद्यार्थी चयन में लैंगिक भेद को पूर्णतः समाप्त करना है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017 में की गई है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सुविधा का विकास करेंगे। यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूप में एक उपयोजना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में आगरा में स्टार्ट की थी। जो बेघर हैं या जिनके कच्चे मकान में रह रहे ग्रामीण लोगों को पक्का घर देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पहले चरण में 2019 तक 1 करोड़ भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और विशेषताएं क्या है इसमें, ये तो बजट 2018-19 में 21,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 में है। ये इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं कि कौन सा ये 2014 में आई थी। ये गांव के विकास एवं निर्माण हेतु एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। ये विशेषताएं पढ़ते हैं। योजना के तहत प्रत्येक सांसद 2019 तक अपनी पसंद के 3 गाँव को आदर्श गाँव या मॉडल गाँव बनाएंगे और जिसे 2024 तक बढ़ा के 5 गाँव तक ले जाना है। ठीक है ना, ये वाला हो गया आपका। फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन, ये 2014 में था। लाभकारी योजना होता है निर्धनों और सीमांत लोगों के पहुंचने में सक्षम बनाना। ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। विशेषता क्या है इसकी कि समावेशी कार्यक्रम तैयार करना, सामाजिक तौर पर वंचित समूह, ठीक है ना, को अनिवार्य रूप में शामिल करना। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2016 में प्रारंभ की गई थी। और वही इस योजना के मुख्य उद्देश्य में 8 से 9 करोड़ जो गरीब ग्रामीण निर्धन घरों तक घर पहुंचाना, हर घर में एक महिला को लेकर एक गांव एवं उच्चतर स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह एवं संघों का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू की गई थी। उद्देश्य यही है कि उस योजना का उद्देश्य गलियों सड़कों को स्वच्छ रखना है, व्यक्ति क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के द्वारा खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना, लोगों में स्वच्छता के हेतु जागरूकता फैलानी है, यानी कि ओपन डेफेकेशन फ्री करना है। अब इस योजना का अग्रिम लक्ष्य 2023 तक बढ़ा दिया गया है। विशेषता यही है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में केंद्र 90% हिस्सेदारी है जबकि राज्य 10% का योगदान देंगे। ये बजट में इतने करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इस मिशन के निम्न घटक होंगे घरेलू शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक एवं समुदाय शौचालय का निर्माण, सूचना शिक्षा संचार एवं जन जागरूकता को बढ़ाना। और पंचायती राज से संबद्ध संस्थाएं भी इस मिशन को महत्वपूर्ण रूप से अदा कर रही हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना, ये वर्ष 2020 तक कम से कम 90% बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण, 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए ये टीकाकरण लगाए गए हैं। विशेषता है कि भारत सरकार का एक लक्ष्य कार्यक्रम है जिनके तहत बच्चों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं या आंशिक रूप से टीका लगाया गया जिन्हें लगाया उन्हें पूरा कर दिया जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2017 में चालू किया गया। हर महीने 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित व्यापक और गुणवत्ता प्रसव पूर्व देखभाल निःशुल्क प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 में स्टार्ट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल और मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कार्यान्वित किया गया। इसमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की कमी है। महिलाओं में स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पानी, सफाई, प्रतिशत और पोषण के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट की गई। ये वही है कि प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों की परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मेरा गांव मेरा गौरव 2015 में एक नई योजना की प्रारंभ की गई जिसमें गाँव तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए देश में कृषि विश्वविद्यालयों एवं ICAR जो है कि सभी संस्थानों कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शामिल किया गया। स्वदेशी पशु नस्लों का विकास, संरक्षण, स्वदेशी पशु नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करना, दूध उत्पादन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, ये 2017 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी देश के सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है, मतलब बिजली पहुंचाना है। उदय योजना है 2017 में आई थी। उज्ज्वल डिस्कॉम एसोसिएशन योजना के द्वारा राज्यों में सस्ती और सुलभ 24 घंटे 7 दिन 24/7 बिजली उपलब्ध कराने में डिस्कॉम कंपनियों की वित्तीय सहायता करने का ध्येय है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में पटना में स्टार्ट की गई थी। ग्रामीण भारत के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति
सुनिश्चित करना है। मतलब ये भी विद्युतीकरण से, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है। भारतमाला परियोजना 2015 में शुरू की गई थी। प्रथम चरण 2017 में हुआ था। ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना है। यहाँ पे ये योजना क्या है कि राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसके तहत राजमार्ग सहित उन परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो अब तक अधूरी हैं। इस परियोजना में सड़क के अलावा बंदरगाहों और राष्ट्रीय गलियारों को बेहतर बनाना है। संपूर्ण योग्य ग्राम योजना 2018 में संपूर्ण योग्य ग्राम के तहत हर परिवार को कम से कम इस सदस्य को नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। ये अवधारणा केरल के पुन्नमत्तनम गांव से आई है, जहां ग्राम पंचायत ने पहल शुरू की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 की योजना है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रतिबंध अधिक फसल है। इसके तहत माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उससे क्या है, पानी वेस्ट कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार सिंचाई में पानी काफ़ी जब वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाएगा, उससे सॉइल इरोजन हो जाएगी, पानी बहता रह जाएगा। तो अन्य उद्देश्यों में सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी, और पानी वेस्ट कम होगा तो फिर हर खेत को पानी भी मिल पाएगा, के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है। तो आज जितना भी है इनको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है जल्दी हो। आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको।